तो हमारे पास जो हॉस्पिटल का डैशबोर्ड है इसके अंदर कुछ चीजें हैं जैसे कि पेशेंट्स, वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको बदल के कर देते हैं अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे अपने पास रिपोर्ट्स वगैरह दिखा रहे होंगे, ठीक है, कितनी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम चल रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सबको बदल दिया। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे एक्चुअल जो काउंट है मुझे वो दिखाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल लारावेल का एलोकेंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये डैशबोर्ड दिखा कौन सा मेथड रहा है, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, आने का मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा वैक्सीन पेशेंट्स के नाम से, पहले हम पेशेंट्स दिखाते हैं। सबसे पहले पेशेंट का हमारे पास था, ठीक है। तो उसके लिए मैं पेशेंट्स का मैंने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूजर, यूजर में मेरा पेशेंट है, और उसके अंदर वेयर, जहां पर उसका रोल बराबर है किसके, ठीक है। मेरे एक ही टेबल में तीनों चीजें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने रोल वाली कंडीशन लगाई। मैंने कहा जिसका रोल पेशेंट है, आपने उसको क्या कर लेना है, काउंट कर देना है। डन, बस ये करना है, ठीक है। काउंट का आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, दैट्स ऑल। और उसको आप क्या करवा दोगे, कॉम्पैक्ट करवा दोगे व्यू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कॉम्पैक्ट किया। और किसे कॉम्पैक्ट किया, उसी वाले वेरिएबल को। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि पेशेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या करवा दिया, पास करवा दिया। जाते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट तो करवा दिया डैशबोर्ड पे। अब मुझे प्रिंट करना है पेशेंट्स के वहां पर। तो जाते हैं पेशेंट्स के पास, यहाँ पे जीरो को रिमूव करवा के यहाँ पे उस वेरिएबल को क्या करवा देते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल जो है यहाँ पर क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास टोटल एक पेशेंट है वो बता रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है, वैक्सीन के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे आई, और आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास एक वेरिएबल बनाओ, किस नाम से, वैक्सीन के नाम से। वैक्सीन कौन से मॉडल में, मैंने कहा मेरे पास वैक्सीन वाले मॉडल में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि कोई रोल वोल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या चलाऊंगी, काउंट। मैंने कहा वैक्सीन को क्या करो, काउंट करो। काउंट करने के बाद इसको मैंने क्या किया, कॉम्पैक्ट करवा के व्यू के अंदर मैंने इसको भी रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मेरे पास वैक्सीन अभी हो सकता है कोई भी नॉन डेटाबेस में, इसलिए उसने मुझे कोई भी नहीं दिखाई। एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा वैक्सीन एक है, तो मुझे दिखाना चाहिए उसको, एक वन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं और जाके देखते हैं। अच्छा हाँ, हमने वहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट नहीं करवाया, इसलिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद यहाँ पे इस वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैक्सीन में बता रहा है कि एक है। अब यही चीज मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए भी कर लूंगी। तो फिलहाल तो मैं डायरेक्ट अभी काउंट करवा रही हूँ, मेरा डायरेक्ट काउंट नहीं होगा, बल्कि कैसे काउंट होगा, जस्ट बी यूजर। अच्छा खैर इसको अभी फिलहाल छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी अपॉइंटमेंट का जो है मेरे ख्याल से मॉडल, और हमने टेबल्स वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो वो जब बनाएंगे तब हम ये काम करे होंगे, सही है। तो फिलहाल अभी हम ये काम कर चुके हैं। मुझे करना क्या है, मेरे पास जो हॉस्पिटल था, एडमिन था, ये वाला साइट जो है मेरे पास कंप्लीट है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं चलती हूँ यूजर पैनल की तरफ, ताकि मेरे पास जो है जो भी यूजर आ रहा हो, जो भी पेशेंट आ रहा हो, वो अपने आप ही जो है बुकिंग करवा सके, अपॉइंटमेंट को क्या कर सके, बुक कर सके। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फ्रंट एंड को सेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, आने के बाद मेरे पास मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक के फोल्डर के अंदर आई। यहाँ आने के बाद मेरे पास एसेट का फोल्डर, और इसके अंदर यूजर का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यूजर का टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिया था। मैंने क्या किया, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं क्या करवा दूंगी, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करवा दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसकी जिप फाइल को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद अब इस फोल्डर में आते हैं। फोल्डर में आने के बाद जितनी चीजें मैंने यहाँ से कट की, कट करने के बाद उसको एक स्टेप बैक लेकर आ जाती हूँ यूजर के फोल्डर में डायरेक्ट, सही है। अब क्या करना है मुझे, कि मुझे इसको सेट करवाना है, मेन पेज पर लेकर आना है। तो जाते हैं यहाँ पर, और मेरे पास जो मेन पेज है मेरा, यानी जो पेशेंट का, वो डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड के बजाय यहाँ पर मैं एक फाइल बना रही हूँ, किसकी, इंडेक्स की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई, मैंने कहा इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से, ठीक है। मैंने एक फाइल बना दी, और यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अपने पास वो चीज दिखा रही होंगी। तो एक काम करते हैं, बाकी सब फाइल्स को बंद कर देते हैं, क्लोज अदर्स, ठीक है। बाकी सबको बंद कर दो। तो यहाँ पर मेरे पास, मैंने इंडेक्स के अलावा जितने भी मेरे पास फाइल्स हैं उनको मैंने बंद किया। यहाँ पे आते हैं, अब मैं अपने टैबलेट को ऑन करती हूँ। तो मैंने अपने पास अभी इंस्टॉल किया एसेट में, यूजर में। यूजर में आने के बाद ये रहा मेरा इंडेक्स वाला पेज, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं। अब मुझे जाहिर सी बात है, मुझे सारी चीजें चाहिए और पूरी वेबसाइट चाहिए नंबर। अब मुझे पता है कि नंबर अलग होगा, फुटर अलग होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मास्टर की फाइल बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे व्यू में डायरेक्टली क्या बना दी, एक मास्टर की फाइल बना दी। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मास्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। तो अब उसके बाद सिंपल करूंगी क्या, यहाँ पे मैं हेडर फुटर लगा दूंगी। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद देख लेते हैं कि नंबर का एरिया कहाँ तक है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद देख लेते हैं क्या क्या चीजें उसके अंदर आ रही है। तो मेरे पास कॉन्टेक्ट लास्ट में आ रहा है, ठीक है। और फुटर में तो फुटर की चीजें होंगी तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंट्रोल एफ करके। मैंने कहा कॉन्टेक्ट, सही है। तो मैंने यहाँ कह दिया कॉन्टेक्ट। तो देखो ये रहा। तो यानी यहाँ तक मेरे पास क्या है, हेडर का एरिया है। मैंने यहाँ से लेकर टॉप तक जितना कोड था कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मास्टर में आई। मास्टर में आने के बाद मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मुझे और दूसरी चीज क्या चाहिए, फुटर। अब लास्ट में आते हैं, मुझे फुटर चाहिए था। तो जो है मैं फुटर के लिए मैं नीचे जा रही हूँ लास्ट में। और मेरा जो फुटर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ से लेकर लास्ट तक मेरे पास जितना कोड था मैंने कॉपी किया फुटर का। और मैंने वो भी मास्टर के अंदर आके हेडर एरिया के बाद पेस्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है बीच में कंटेंट चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पे आगे बीच में मैंने क्या कर दिया, मैंने यील्ड लगाया, ठीक है। मैंने कहा कि यील्ड करें क्या चीज, मैंने कहा मेरे पास जो है इसका नाम मैंने जो है रख दिया, कंटेंट रख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आई यहाँ पर ऊपर जो लिंक्स वगैरह जितने चीजें हैं उनको चेंज करता है। और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे पास एक एसेट्स का फोल्डर है। एसेट्स के फोल्डर के अंदर यूजर का फोल्डर है। तो इस तरीके से जो है हम पाथ दे रहे होंगे सबको। यहाँ पे एक साथ जो है हम सेलेक्ट करवा देते हैं। मैंने ऑल्ट के साथ प्रेस किया, ठीक है। मैं क्लिक करती जा रही हूँ ऑल्ट के साथ जहां जहां पे मुझे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन मल्टीपल बनाती जा रही हूँ। और मेरे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर था वो क्या था कि आपके पास पहले एसेट्स का फोल्डर है और फिर आपके पास यूजर का फोल्डर आ रहा है, ठीक है। तो आपने यही जो है यहाँ पे पाथ देना है। मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस लगाए। मैंने कहा कि एसेट का फंक्शन लगाओ जो कि क्या करेगा, मेरे पास पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस कर रहा होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सिंगल कोट्स लगाए। अब यहाँ पे मैं इस लिंक को खत्म करने के लिए सिलेक्शन करवा देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है लिंक्स की सिलेक्शन करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सिलेक्ट करवा रही हूँ, करवा देते हैं इसको। और अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंबल मैंने क्या लिखा, सिंगल कोट राउंड ब्रैकेट डबल कोटेशंस डबल कर्ली ब्रेसेस मैंने बंद किए। अब जाते हैं यहाँ पे और जाके अपने पास इसको जो है देखते हैं मेरे पास। अच्छा मैंने व्यू अभी मैंने पूरा सेट नहीं किया, तो पहले पूरा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेएस वाले जितने लिंक्स है उन्हें भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्शंस बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस बनाए। मैंने लिखा एसिड का फंक्शन। फिर मैंने यहाँ सिंगल कोट लगाया। मैंने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा एसेट्स का फोल्डर, फिर आपको क्या मिलेगा, यूजर का फोल्डर, ठीक है। ये हमने ऊपर भी चीज ऐड करनी थी, हमने की नहीं, अभी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन करवा रही हूँ और मैं लिंक्स को यहाँ पे क्लोज भी करवा देती हूँ, ठीक है। लिंक को क्लोज भी करवा देती हूँ। मल्टीपल सिलेक्शंस हो रही है। अच्छा माउस आपका ना इसके लिए अच्छा होना चाहिए। अगर माउस आपका अच्छा नहीं है ना तो आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो माउस आप अपना अच्छा वाला लीजिएगा। अब यहाँ पे सिंबल मैंने जो है अपने पास सिंगल कोट लगाए, राउंड ब्रैकेट लगाए, डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, एक ज्यादा हो गया, सही है। अब जाते हैं और मैंने यहाँ पे ये चीजें परफेक्ट कर दी। अच्छा लास्ट वाला हमने बंद नहीं किया, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। प्लस इसके अलावा एक चीज और कि मैंने जो है ये एसेट्स और यूजर ऊपर वाले लिंक्स के अंदर ऐड नहीं किया। तो ऊपर वाले लिंक्स में भी जाके आप लोग जो है ऐड करवा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने पास इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, हर जगह इसको भी ऐड करवा देती हूँ।
ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डन। अब ये मैंने मास्टर का फाइल्स है पूरी रेडी कर दी। यहाँ पे आते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में आने का मैंने क्या किया, @extends, और किससे एक्सटेंड करवाना है, मैंने कहा मास्टर वाली फाइल को क्या करो आप एक्सटेंड करवा दो। एक्सटेंड करवाने के बाद मैंने कहा कि मेरे पास सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और उस सेक्शन का नाम क्या है, मैंने कंटेंट दिया हुआ है। मैंने कहा कंटेंट वाला सेक्शन आप जो है यहाँ पर दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो देना है वो मैं दे दूंगी। अब मैंने व्यू बनाया तो जाहिर सी बात है मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे राउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, बनाना किसके लिए, पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है मैंने पेशेंट के लिए, जाहिर सी बात है उसको तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करवा रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे राउट बनाया। मैंने कहा होम, होम लिखा हुआ है टॉप पे, और एट दैट टाइम मेरे पास कंट्रोलर में जाए कौन से वाले, मैंने कहा मेरे पास पेशेंट कंट्रोलर के अंदर जाए, और पेशेंट कंट्रोलर के अंदर कौन से मेथड पे जाए, मैंने कहा वो जाए होम वाले मेथड पे। ठीक है, पेशेंट कंट्रोलर बना हुआ नहीं है तो पेशेंट कंट्रोलर बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे से ऑन करते हैं टर्मिनल को। तो यहाँ पे आते हैं टर्मिनल, और टर्मिनल में ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे एक जो है कंट्रोलर बना लेती हूँ। मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलन कंट्रोलर, और कौन सा, मैंने कहा पेशेंट कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जो है माइनस माइनस रिसोर्स भी लिख दिया, रिसोर्स कंट्रोलर बनाया मैंने। ठीक है, अब जाते हैं इस कंट्रोलर में, और पेशेंट कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पे मैं आई, मैंने जो है यहाँ पे एक अपने पास मेथड बना दिया, किस नाम से, होप होंगे नाम से बना दिया। और क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे व्यू कौन सा वाला, इंडेक्स वाला। ठीक है, तो मैंने कहा इंडेक्स का व्यू रिटर्न करवा दो, बस दैट्स ऑल, ये कुछ भी नहीं करना था। अब जाते हैं और यहाँ पे पेशेंट कंट्रोलर को मिल नहीं रहा, ऊपर जाके इंक्लूड करवा देते हैं, यूज करवा देते हैं। मैंने आके क्या करवा दिया, मैंने यूज करवा दिया। मैंने कहा कि पेशेंट कंट्रोलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाते हैं, और मैंने कहा पहली बार में मेरे पास यहाँ पे आते हैं, नीचे आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा होम। अब जैसे मैंने यहाँ पे होम लिखा तो मेरे पास जो है वो फ्रंट एंड वाला व्यू आ चुका है। ठीक है, अच्छा वेलकम वाले में भी हम ये काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वो लॉगिन रजिस्टर वाला होता है, इसलिए तो मैं वहां से वो चीज रिमूव जब करवा दूंगी तो करूंगी। अब ये देखो मेरे पास इंडेक्स वाले में हेडर फुटर आ चुका है, लेकिन अब मुझे बीच का कंटेंट भी तो चाहिए। तो बीच के कंटेंट के लिए मैं क्या करूंगी, पूरा कंटेंट कॉपी करूंगी और जाके मैं इसमें इंडेक्स वाली फाइल में आके पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, तो बाकी जितना रिमेनिंग कोड है आप उसे क्या करें कि यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके ऊपर आती हूँ, आने के बाद यहाँ पे मेन सेक्शन में मैं आई, मेन से भी ऊपर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, मेन सेक्शन सबको कॉपी किया, फुटर से पहले पहले तक जितना भी कोड है आप उसे क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो मैं इसको क्लोज करके थोड़ा सा काम अपना आसान कर रही हूँ। तो बस ये फुटर है नीचे तक, बाकी जितना बीच में जितना मैंने क्लोज किया है ये मैंने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इंडस्ट्री फाइल में कंटेंट के दरम्यान में आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब जाते हैं, मेरे पास मेरा पूरा इंडेक्स का जो पेज है वो बिल्कुल ठीक तरीके से एम्बेड हो गया होगा। देखो एम्बेड हो गया, लेकिन यहाँ पे ना इमेज नहीं आई, क्योंकि मैंने ना इमेज को लिंक नहीं दिया था सही से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इमेज को लिंक भी दे देते हैं। तो ऊपर आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इमेज को अपने पास लिंक करवा देती हूँ सही से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने पास इस्तेमाल किया एसेट का फंक्शन। एसेट का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे मैंने कहा एसेट्स का जो है फोल्डर है, फोल्डर के अंदर यूजर है, और यूजर के अंदर मेरे पास इमेजेस वाला फोल्डर मिलेगा। और इस लिंक को एंड करवाने के लिए मैंने लगाया सिंगल कोट, मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट, और मैंने लगाए जो है अपने पास उसको लिंक को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जाते हैं यहाँ पे, और जाने के बाद इसको रिफ्रेश करवाते हैं तो मेरे पास इमेज भी जो है आ गई होगी। तो देखो आ गई इमेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से एम्बेड हो गया। बाकी जो जितनी इमेजेस वगैरह है वहां पे भी जाके आप लिंक्स वगैरह को लगा देंगे तो ये काम आपका वो भी हो जाएगा। तो एक काम करता है, इसी को लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो पूरा जो है हम लोग अपने पास जितना फ्रंट एंड हमारा था उसको सेट करवा देंगे। तो यहाँ पे काम करता है, Ctrl+F करके सर्च कर लेते हैं IM जगह टैग कहाँ कहाँ पर है, ताकि मैं उसको उस जगह पे जाकर चेंज कर दूं। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, एक यहाँ पे हमें मिल रहा है। इसके अलावा नीचे आते हैं, और कहाँ मिल रहा है हमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक तो फिलहाल मुझे एक ही मिला है। नीचे आते जाते हैं देखते हैं और कहाँ पे मिल रहा है मुझे। एक मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा
एक ये रही से। तो यहाँ पे मेरे पास ये डिफरेंट पोर्शन के अंदर 4 इमेजेस होंगी, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मैंने इस पे लिंक में क्या किया, अगेन वही पेस्ट किया, लिंक लग गया। अब लास्ट में जाके इनकी क्लोजिंग भी करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आके सब जगह क्लोज भी करवा दूंगी साथ साथ लिंक। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या करवा रहे होते हैं, टेम्पलेट को इंटीग्रेट करवा रहे होते हैं और हम पूरा सेट करवा रहे हैं उसको अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास, अच्छा यहाँ पे गलती से सिलेक्शन हो गई होगी इसलिए यहाँ पे हो गया, बाद में इसको जाके रिमूव करते हैं, मेरे पास सिलेक्शन हुई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आते हैं मजीद, एक जगह हमने और ऊपर इमेज दी थी, तो वो ये रही। अच्छा यहाँ पे मैंने ओपनिंग भी नहीं की, एक और ऊपर जगह पे मैंने दी थी इमेज, ये रही। अच्छा हुई भी है, सही है। अब यहाँ पे जाके क्या लिखते हैं, मैंने लिखा सिंगल कोट, मैंने लगाया राउंड ब्रैकेट, डबल को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब जाके देखते हैं। और 231 में मैंने जो है अपने पास उसको जो है सही से हमारे पास वो नहीं हुआ, उसको लाइन को जाके ठीक कर देते हैं। तो मैं आती हूँ नीचे 231 पे, लाइन पे हमने देखा था कि वहां पे मैंने एक्स्ट्रा जो है हमारे पास क्लिक हो गया था, ये रहा। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको सही कर दिया, वेयर मास्क। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं बाकी इमेजेस आई। तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये वाली इमेज अभी भी रहती है, इसके अलावा बाकी इमेजेस देख लेते हैं। लिंक हमारे पास क्लोज हुए हैं हर जगह, तो नहीं हुए, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब नीचे आते हैं, ऊपर वाले लिंक भी क्लोज नहीं है, गेरा, इसको भी क्लोज करते हैं। और इसके अलावा और मजीद ऊपर होगा, ये रहा। ठीक है, इसको भी क्लोज करते हैं। और नीचे मजीद भी है, ये रहा। ठीक है, ये मुझे कलर बता रहा है कि यहाँ भाई आपके पास क्लोज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, जाते हैं और देखते हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाली इमेज तो आ गई, और इसके अलावा ये वाली ऊपर वाली अभी भी रहती है, टॉप पे कहीं होगी ये। और देख लेते हैं कहाँ पे है, ये रही। सही, तो यहाँ पे जाके ये भी करवा देते हैं। मैंने यहाँ पे भी लगाया, मैंने कहा एसिड का फंक्शन, उसके बाद मैंने कहा एसिड्स नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर यूजर का फोल्डर होगा, दैट्स ऑल। और उसके बाद इसको भी क्लोज करवा देते हैं। मैंने कहा सिंगल कोड, राउंड करके डबल कोड। अब जाके देखते हैं, ये वाली इमेज भी आ गई होगी। सही, ये वाली इमेज भी आ गई। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से सारी इमेजेस वगैरह आ गई। ठीक है, बाकी यहाँ पे न्यूज आर्टिकल वाली नहीं आई, तो न्यूज आर्टिकल वैसे मुझे चाहिए भी नहीं है, पोर्शन में रिमूव करवा दूंगी, दैट्स ऑल। तो मेरे पास जो है मेरा पूरा ये वाला सेट हो चुका है पेज। बाकियों को भी आप जो है सेट करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर टेम्पलेट में दिखाऊं तो यहाँ पे ब्लॉग पे अगर हम क्लिक करें तो मेरे पास ना यहाँ पे इस तरीके से वो ब्लॉग्स दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ना ब्लॉग्स की बजाय वैक्सीन दिखा रही होंगी, और वैक्सीन को जैसे ही क्लिक करेगा तो मैं उसके पास क्या करवा दूंगी, उसकी अपॉइंटमेंट को बुक करवा दूंगी। ठीक है, खैर फिलहाल अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, अपने पास एक जो हमारा फ्रंट एंड का टेम्पलेट है उसको पहले वाले पेज को सेट किया। इसी तरीके से आप क्या करवा देंगे, बाकी पेजेस को भी सेट अपने पास करवा कर पूरा इसको